और वहीं वायुसेना को 213 नए फ्लाइट कैडेट्स भी मिल गए हैं। ये कैडेट्स भारतीय वायुसेना की अलग अलग शाखाओं में अपनी सेवाएं देंगे। तेलंगाना के डुनिगल एयरफोर्स एकेडमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में इस नए बैच को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उनके बैजेस से सम्मानित किया गया। और इस मौके पर एयरफोर्स की सारंग टीम ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। साहस, शौर्य और जांबाजी को बयां करने वाली ये तस्वीरें आई हैं तेलंगाना के डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी से, जहां एक दिन पहले कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान एक तरफ जहां आसमान में वायुसेना की सारंग टीम ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज फॉर्मेशन दिखाए, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर वायुवीरों ने अपने अनुशासन और रण कौशल का प्रदर्शन लोगों के सामने किया। Ladies and gentlemen, watch out for the team leader who is going to test the precision of drill of its teammates by passing through the tunnel of rotating rifles with bare bayonets. डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में इस साल 213 नए नवेले फ्लाइट कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अफसर बनने के इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां इन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों विंग्स बैज से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि इस बैच में 25 महिला कैडेट्स भी शामिल हैं। फ्लाइंग ऑफिसर सचिन कुमार सोनी, फ्लाइंग ऑफिसर सोहन गोस्वामी, फ्लाइंग ऑफिसर अजय विक्रम सिंह बिष्ट, फ्लाइंग ऑफिसर मानसी घनसाला, फ्लाइंग ऑफिसर गुरप्रीत सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर प्रद्युम्न पटेल। इन फ्लाइट कैडेट्स को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब भारतीय वायुसेना की अलग अलग शाखाओं में नियुक्त किया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन कैडेट्स की हौसला अफजाई भी की। आज से आप सब कैडेट से ऑफिसर बन रहे हैं। एक कैडेट और एक ऑफिसर के जीवन में बड़ा अंतर होता है। जब आप कैडेट थे तब आपके जो इंस्ट्रक्टर थे या फिर जो प्रशिक्षक थे, वे पहले आपको ट्रेनिंग देते थे, पहले आपको लेसन पढ़ाते थे, फिर उस बेस पर आपका इवैल्यूएशन होता था या आपका एग्जाम होता था। लेकिन अब जब आप अफसर बनकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग होगी। वहां एग्जाम पहले होगा और उस एग्जाम के बाद आपकी गलतियों से आपको लेसन मिलेगा। उस रियल लाइफ में आप सबक बाद में सीखेंगे, आप परीक्षा पहले देंगे। इस समारोह में इन फ्लाइट कैडेट्स के अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों को विंग्स और ब्रेवेट्स से नवाजा गया। असिस्टेंट कमांडेंट विशाल चौहान, लेफ्टिनेंट आदित्य, असिस्टेंट कमांडेंट अर्जुन कालिया। इतना ही नहीं, परेड के दौरान इन सभी कैडेट्स को देश की रक्षा की शपथ भी दिलवाई गई। मैं विधि द्वारा स्थापित और इस दौरान इनका जोश और जज्बा देख कार्यक्रम में आए लोग भी रोमांचित हो उठे। महीनों दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद एक कैडेट के जीवन में इस तरह का खास पल आता है। ये मौका जितना इन कैडेट्स के लिए यादगार है, उतना ही उनके परिवार वालों के लिए भी। After 1 month of training, today we have been commissioned in Indian Air Force as flying officers. I'm in logistics branch. मेरी बेटी है लता कौशिक, इस पे मेरे काफी गर्व है मुझे। I feel excellent sir. You know, can't express in words. हमारे घर पे ऐसा माहौल था। पहले हमारे ग्रैंडफादर थे, फिर मैं आर्मी में जॉब किया, तो वैसे वैसे जैसे जैसे माहौल बनता गया वैसे वैसे बच्चे को भी थोड़ा पीछे पीछे याद तो पड़ती कि उनको, तो इसीलिए फिर अफसर की जब मिल गई इनको। भारतीय सेना की ताकत है उनके ये निर्भीक और निडर जवान, जो राष्ट्र रक्षा की खातिर हर चुनौती से लोहा लेने को हमेशा तैयार रहते हैं ताकि देश को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हीं जवानों की बदौलत आज भारतीय सेना की गिनती दुनिया की पेशेवर और ताकतवर सेनाओं में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।